गवर्नमेंट भी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है। इंडिया इज मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स इन ग्रीन ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांजिशन। हर जगह घर पे बैटरीज है, ऑफिसेस में है, स्कूल में है, कॉलेजेस में है, इंडस्ट्री में है, आईटी सेक्टर्स में है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में है। जहाँ भी आप जाते हो तो बैटरीज आपको कहीं पर भी मिलेगी ही मिलेगी। आपने देखा कि हर एक सेक्टर में बैटरीज है। मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि बैटरीज डेड पूरी तरह से नहीं होती है, आप उसको रीजनरेट करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बैटरी रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, देखिए बैटरी कोई भी हो, जब उसका बैकअप कम हो जाता है तो हमको इतना ही पता है कि वो बायबैक करनी है, स्क्रैप करनी है और नई खरीदनी है, राइट है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप बैटरी आपकी रीजनरेट करके आप वो बैटरी 2 से 3 साल तक यूज भी कर सकते हैं और 70% आपका पैसा भी बचा सकते हैं। पैसा कैसे बचेगा मैम? देखिए मार्केट में अगर आप कोई बैटरीज खरीदने जाते हैं तो है ना, बैटरी की प्राइस 10,000 से 100 एम्पियर की लगेगी। न्यू बैटरीज की प्राइस आपको 10,000 से 15,000 तक, 18,000 तक पड़ती है। वही अगर पुरानी बैटरी को आप रीजनरेट करते हो तो वो आपको 1,000 से 3,000 तक के खर्चे में हो जाती है। अच्छा, और वैसे ही बैकअप देगा? बिल्कुल वैसा ही बैकअप देगा। देखिए ये जो बैटरी रीजनरेशन की कंसेप्ट है, इसे फिलहाल गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है क्योंकि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। जैसे कि हम देते हैं कि एयर पोल्यूशन होता है, अर्थ पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन के बारे में हम बोलते हैं, लेकिन अर्थ पोल्यूशन के बारे में हम नहीं बोलते हैं। जैसे कि बैटरी जब डिसमेंटल होती है तो बहुत से हजार्डस केमिकल बाहर फेंकने पड़ते हैं, जो नदी में, नालों में या ज़मीन पर जाते हैं। तो वो बहुत ही हजार्डस मटेरियल होता है, वो वहाँ पे बाद में कुछ भी नहीं हो सकता या कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। तो गवर्नमेंट भी इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है। तो मैं हम लोग कौन से टाइप के बैटरीज रीजनरेट कर सकते हैं? देखिए हम हर टाइप की लीड एसिड बैटरीज इस पर रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रही है, इसको हम ट्यूबुलर बैटरीज कहते हैं। ये जो बैटरीज है बिना पानी की, इसको हम SMF बैटरीज कहते हैं। और ये है फोर्कलिफ्ट की बैटरीज, जिसे हम इंडस्ट्रियल बैटरीज कहते हैं। कि हम बैटरीज पहले चेक करेंगे कि बैटरीज आपकी होगी या नहीं होगी। आफ्टर ये हम उसको रीजनरेशन प्रोसेस के लिए ले सकते हैं। अदर कंट्रीज में जैसे कि जापान है, कोरिया है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, ऐसी कंट्रीज में ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी प्रूवन थी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हम तो 20 साल पीछे हैं। तो चार्जिंग में और इस रीजन, इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। देखिए चार्जिंग वो होता है जिसमें सिर्फ वोल्टेज बढ़ाया जाता है, जिससे कि आपकी बैटरीज 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक चल सकती है ना। रीजनरेशन ये टोटल प्रोसेस है। जैसे कि मशीन्स के साथ हम बैटरीज रीजनरेट करते हैं, तो ये तो टोटल प्रोसेस है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ऑपरेशंस कहते हैं। सल्फेशन डाइल्यूट करना, केमिकल रिएक्शंस रिवर्स में लेना, प्लेट क्लीन करना और वो बैकअप फिर से ओरिजिनल स्टेज पर लाना। तो बैटरी को हम बिल्कुल वारंटी दे सकते हैं। अगर आप ई-रिक्शास की बैटरी करते हो, रीजनरेट करते हो, तो आप उसे 6 महीने से 1 साल तक की वारंटी दे सकते हैं। कि ट्यूबुलर SMF बैटरीज जो बैंक में, इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, पर्टिकुलरली यूज़ होती है, वो 2 से 3 साल तक चलती है।